लिया था। धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सी किसके समानुपाती होता है? प्लेटों के क्षेत्रफल के, और दूसरा डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसमें हम दूरी ले लेते हैं, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी लिख दूंगा मैं, दूरी। हाँ ये भी हो गया, एनर्जी भी होगी। अच्छा इसके बाद है इसके कार्य के आधार पे इसका वर्गीकरण कैसे होता है? हैं? हाँ क्या हुआ था? हाँ हाँ शनिवार को। इसके बाद हमारा इसका वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, बिल्कुल इसमें ज्यादा समझने का नहीं है, शॉर्टकट तरीके में बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। कोई भी चीज है दो तरीके से, हमने पैसिव कंपोनेंट एक तो देखा रजिस्टर, रजिस्टर भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो फिक्स जिसकी वैल्यू फिक्स है, दूसरी जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है इसमें तीन ले लेते हैं। एक होता है इसमें फिक्स जिसका मान क्या होता है? स्थिर मान वाला, स्थिर मान वाला। पहला आता है इसका स्थिर मान वाला, हाँ कंपेंसटर भी बोल देते हैं इसको, वैसे तो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर। ठीक है और दूसरा नाम इसको होता है कंडेंसर, कंडेंस कर लेता है। कंडेंस किसको करेगा? आवेश को। स्थिर मान, दूसरा समायोजित, एक परिवर्तित। ठीक है स्थिर मान वाला कौन सा होगा? ये एडजस्टेबल है, ये वेरिएबल। हाँ ये फिक्स एडजस्टेबल वेरिएबल। फिक्स को समझो पहले, फिक्स कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी अगर एक बार वैल्यू लगा दी तो वो फिक्स ही रहेगी। ठीक है इसका जो फिक्स का आता है वो ऐसे होता है, आपका जो सिंबल बनता है ये से। ठीक है ये ऐसे होता है। इसमें भी दो तरीके से होते हैं, फिर पोलराइज भी होता है, अनपोलराइज भी होता है। पोलराइज पोलैरिटी का मतलब क्या है? अगर किसी को ध्रुवता दे दी तो उसका मतलब क्या है? ध्रुवता। अगर तो उसके क्या ध्रुवता का मतलब क्या था? दो आवेश कौन कौन से? समझ गया चीज? दोनों का आवेशों का पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन बढ़ाता है? उनकी पोलैरिटी। अगर कैपेसिटर में आ गया ये चीज पोलराइज तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा दे रखा था। नॉन पोलराइज वो ऐसा होगा, और जो पोलराइज होगा उसमें एक हिस्सा लिखा मिलेगा आपको पॉजिटिव, तो इसका मतलब दूसरा क्या है? नेगेटिव है। हाँ 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 यूज होते हैं, यहाँ सर्किट में यूज हो अपने, इनमें भी दिया मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, सब में दिया मिला। पेपर आया करें, फॉइल यूज कर लिया करें। हाँ इसके एक इसमें वो यूज करा, आजकल तो वही यूज करने लग गए इसमें भी। नहीं इलेक्ट्रोलाइट तेल वाला यूज करने लग गया अब, पहला आया कर दी वह प्लास्टिक से कोई कर दो वो ना, इलेक्ट्रोलाइट ही बताऊं अभी इसमें। हाँ इलेक्ट्रोलाइट यूज हो इसमें, पंखे के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज होता है। दूसरा स्थिर मान के बाद आता है समायोजित। समायोजित में क्या है? एक पेंच की तरह होता है, जैसे ट्रिमर हो गया, ट्रिम पोर्ट हो गया। ठीक है ऐसे ही होते हैं, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यू, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एडजस्टेबल भी तो वैल्यू यही है, कुछ ही दूरी तक तो एडजस्ट कर सकते हैं उसको 360 डिग्री तक, उसके बाद तो सेम ही रहेगी वैल्यू। ठीक है उसके बाद आता है वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज बढ़ा सकते हो एक लंबी दूरी तक। बढ़ाएंगे कैसे? इसमें प्लेटों का चक्कर, जैसे बैटरी में होता है ना, जैसे बैटरी के अंदर होता है, इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ जाती है। ठीक है और प्लेटों के बीच में प्रवैद्युतांक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है वो आता है हमारा परिवर्तित में। समायोजित में एडजस्टेबल है, एक पेंच होता है, पेंच के साथ घुमा सकते हैं, उसमें स्लाइडर है और उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें वैसे
हाँ हाँ हाँ, उसमें ज्यादा लार्ज रेंज के लिए यूज कर सकते हैं वेरिएबल को। ये तो भाई रजिस्ट्री तरी हो गई जो आप टीवी वाला बटन हो। हाँ, ये तो थे वर्किंग के हिसाब से कि कैसे कैसे फिक्स, वेरिएबल और समायोजित, एडजस्टेबल। अब आता है कि प्रवैद्युतांक, जो उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से कौन कौन से है, तो कई तरह के 8-9 प्रकार के बनते हैं, लेकिन जो मेन से तुम्हारे उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, यही है, ITI की बुक ही बनाए मैंने यहाँ, ठीक है। उसके हिसाब से कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले तो आता है हमारा पेपर, ठीक है। पेपर के अंदर क्या है, एक वो फॉइल के रूप में है ना परावैद्युत, जो उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं हम, पेपर यूज करते हैं, ठीक है। छोटी रेंज के होते हैं, ये रेंज सब की लिख रखी मैंने इसके अंदर। क्षरण प्रतिरोध है, वोल्टेज रेटिंग है इसकी, देखो वोल्टेज रेटिंग इसकी सिर्फ 1.5 किलो वोल्ट तक है, ये 1.5 किलो 1500 वोल्ट तक, इससे ज्यादा नहीं। प्रवैद्युतांक भी इसका छोटा सा होता है, साइज भी छोटा होता है, यूज कर सकते हैं दोनों सर्किट में इसका, AC और DC में। सेरामिक सब ना देख रखे होंगे, सेरामिक, सेरामिक के ऊपर है ना एक चीज लिखी मिला, 102 103, ठीक है। अब ये कोड है इनके, अब इससे ही पता लग जाता है ये कितने फैराड का है, 102 से 103 से। इसे 102 का मतलब पता क्या होता है, 102 का मतलब होता है, तुम्हें इसमें जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 103 लिख दी तो 110 की गुणा 10 की शक्ति 3, आगे पिको फैराड, ठीक है। 104 आ गया, उसका मतलब 10 गुणा 10 की शक्ति 4 पिको फैराड, ठीक है। ऐसे होती है ये, ठीक है, लेकिन इसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये तो इसलिए है कि पहचान होनी चाहिए कि कैसा कैसा है ये, ठीक है। और इसको है ना जो इसका मतलब पूछ सकते हैं, हाँ पूछ भी सका, ये सिर्फ है ना 103 102 104 दे दिया, और ऑप्शन में यही दे दिया तुम लोगों को कि बताओ ये कैपेसिटर है या प्रतिरोध है या इंडक्टर है, वैसे ही पहचान दो, है मैगा हुआ इसमें, एम तो मिली बनेगा, कहाँ दे रखे MF, माइक्रो है तो म्यू, म्यू 10 की शक्ति -6, पी को 10 की शक्ति -12, हाँ पिको फैराड, माइकल नहीं माइक्रो, हाँ ठीक है। इसका है ना सेरामिक का एक काम याद रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कपलिंग और डीकपलिंग में यूज होगा। एक है ना जब कन्वर्टर यूज करते हैं ना, वहां कपलिंग कैपेसिटर लगता है, कपलिंग कैपेसिटर कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक कपलिंग हो या एक डीकपलिंग हो। कपलिंग तो हुआ दो सर्किट को जोड़ने के लिए कपल, ठीक है, किसी सर्किट को तोड़ने के लिए डीकपल। तो जब वो कपल और डीकपल यूज किए जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट यूज है इसका, उसमें यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। पॉलिस्टर, पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर है ना, है तो लगभग सेरामिक की तरह, सेरामिक से, लेकिन इसमें जो पॉलिएस्टर यूज किया जा रहा है ये इससे अलग है। इसको वहां पे यूज किया जाता है जहां पर टेम्परेचर वगैरह मतलब कि ज्यादा हो, क्योंकि इसके ऊपर है ना टेम्परेचर अगर ज्यादा है ना आसपास, या वेरिएबल ज्यादा हो रहा है, तो वहां इसके मान में है ना वो नहीं आता, कोई वेरिएबिलिटी नहीं आती, मतलब चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है। अगर उसमें प्रभाव भी है ना, वहां इसका मान सेम रहता है पॉलिएस्टर का, पॉलिएस्टर कैपेसिटर है जो। तापमान का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कैपेसिटेंस के ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसकी चालकता का, प्लेटों की चालकता का, क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो मेन प्रभाव है वो है क्षेत्रफल का और दूरी का। इसके बाद माइका कैपेसिटर बहुत ज्यादा यूज हुआ भाई, इसके ऊपर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता माइका के ऊपर, ठीक है। इसको लॉस सबसे कम इसमें ही है, सबसे कम जो आनी है पावर की वो सबसे कम माइका में है। आई एक्यूरेसी, आई एक्यूरेसी का मतलब सटीकता, बिल्कुल एक्यूरेट, सबसे ज्यादा माइका ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ये तो सब नहीं देखे होंगे, इलेक्ट्रोलाइट तो लगभग मेरे हिसाब था सब नहीं देख रखे इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये पंचर हो जाएगा ऊपर तो फूट कर निकल जाएगा, इसमें तो निकल नहीं जाएगा एक लिक्विड सा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो भाई। माइका भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होगा। इच्छा जागी ना देखने की,
उससे याद हो जाता है। कोई नहीं, ले आऊंगा मैं। अच्छा, एक चीज और समझानी बहुत जरूरी थी। तो इसमें है ना बहुत आगे न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं उसमें है ना लेके नहीं जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ दो चीज याद करनी बहुत जरूरी है। माइक काले में नहीं, इससे आगे है जो इलेक्ट्रोलाइट से भी आगे ला पेज देखो। ये नाम वगैरह है ना, ये तो पता क्या टू द पॉइंट है ना, तो इनको याद करवाने का मेरे पास तरीका कोई। ठीक है, ये तो हम जितनी बार दोहरावांगे ना, आपस में डिस्कस करोगे, बता भाई माइका में क्या होता है, परवैद्युतांक उसका कितना है। ठीक है, ये आपस में डिस्कस कर लिया करो, टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति है वो मैं बता दूंगा कंफर्म, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आप लोगों का। देखो सिंपल सी मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, सिंपल सी मेरे पास एक प्लेट है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। वीडियो चल रही है ना। इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया, डाइलेक्ट्रिक प्रवैद्युतांक माध्यम ले लिया। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बताओ इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटे दूरी, यही है। अगर मैं इसमें ई आर ना नीचे लिख लूं कोई दिक्कत है इसमें, दूरी बटे ई आर। अगला फार्मूला याद करने का तरीका बनाया ये अगर हो सके तो। ठीक है, दूरी को डी से भी दिखाते हैं, आर से भी दिखाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक दिमाग में एक चीज आई कि इस डाइलेक्ट्रिक की जगह ना अगर दो डाइलेक्ट्रिक यूज कर लिए, कितने इलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक, मैं दो ले लेता हूं। एक की वैल्यू मैंने ले ली, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं T1। T1 होती है इसकी थिकनेस, मोटाई। क्या होती है इसकी मोटाई, इसको T से दिखाते हैं, T1। इसके अगले की हो जाएगी T2, अगले की हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर दो दो डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूँ, एक का तो ये हो गया, एक ही हो गया, दो इलेक्ट्रिक, दो मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर लिए। अब दो का कुछ कैपेसिटेंस पे धारिता पे कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा। वो प्रभाव क्या पड़ेगा वो देखो, अगर पहले की मोटाई है तो पहले का प्रवैद्युतांक, मोटाई दूसरे की है तो दूसरे का प्रवैद्युतांक। याद करने का तरीका इतना डीप में पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन मैं सोच रहा था मैं इससे आगे भी है लेकिन वहां लेके नहीं जाना चाहता मैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दो की जगह तीन ले जा तो यहाँ क्या कर लोगे, मोटाई तीसरे की और उसका प्रवैद्युतांक नंबर 3, तो उसकी जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1 आर। अब देखो अगर इसको मोटाई को किससे दिखाते हैं, T1 से। अगर दो दे रखी है तो T2 बटे E2, तीन दे रखी है तो T3 बटे E3, अगर चार दे रखी है तो ऊपर लन छेड़ना, ज्यादा मैंने नीचे रखा था। अरे नहीं आने यहाँ, हाँ वैसे तो वैल्यू देवेगा, अगर देवेगा तो इतना घातक। C1 C2 C3, ये तो पता, ये दे दी मैंने इसको वोल्टेज। मैं कौन सा क्रम ले रहा हूं यहाँ पे, श्रेणी। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज खर्च कितनी होगी C1 के अक्रॉस, पक्की बात है, अगले के और V बराबर क्या होता है कूलाम के नियम के अनुसार, V1 जमा V2 जमा, यह भी कंफर्म है बात सब ना। ठीक है, V की वैल्यू क्या होती है कैपेसिटेंस के हिसाब से, Q इजिकल टू CV। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बटे C। C का वैल्यू है कुल, C का वैल्यू है कुल। V1 बटे क्या होगा फिर, Q है ना, एक बार बता देता हूँ, Q से क्या बनता है आपका करंट। अब इससे करंट बनता है कि नहीं बनता, कंफर्म है बात। तो मेरे को बताओ अब करंट सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में सेम रहता है, तो Q भी आपका क्या रहेगा, सेम। Q क्या रहेगा आपका सेम, Q क्या रहेगा आपका सेम। मैं Q से Q काट दूं सारा, तो मेरे पास C कुल की वैल्यू क्या आ जाएगी,
आगे वैल्यू वैल्यू आगे कि नहीं। सीरीज में कैपेसिटर की वैल्यू, ये जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है, अब इंडक्टर के बाद है ना शॉर्टकट मार देंगे सबका, चारों का, पावर का, कैपेसिटेंस का, प्रतिरोध का और इंडक्टेंस का, ठीक है, कि कौन सा कैसे जुड़ता है सीरीज में, कौन सा पैरेलल में कैसे जुड़ता है। लेकिन ये याद रखो, जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है ना, वैसे ही सीरीज में कैपेसिटर जुड़ता है। हाँ, जैसे मतलब कि पावर जुड़ती है ना, ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर जुड़ता है, ठीक है, समझ गए। अब मैं क्या बोल देता हूं कि मेरे पास 5 माइक्रोफेराड के 100, हाँ ऐसे ही जुड़ेगी। सीरीज तो कनेक्शन किसी का भी कर लो ऐसे ही होगा, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, थायरिस्टर हो, बल्ब हो, पंखे हो, सब का ऐसे ही होगा। मेरे को भी एक चीज बताओ, मेरे पास ये कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, अगला कैपेसिटर है मेरे पास 20 माइक्रोफेराड का, तो मेरे को ये बताओ कुल धारिता क्या होगी। सीरीज में है, सीरीज में कैपेसिटर सीधे नहीं जोड़ने, कैसे जोड़ने हैं, जैसे पैरेलल में प्रतिरोध जुड़ते हैं, पैरेलल में प्रतिरोध दो कैसे जुड़ते हैं पता है ना, ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का योग, तो 10 गुणा 20/30, 200/30, कितना आ गया 20/3 फेराड, माइक्रोफेराड, माइक्रो है ना, माइक्रोफेराड। तीनों होंगे, फिर ऐसे जोड़ लो, फिर ऐसे जोड़ लो, दो का विलेस का, ठीक है, फिर उसने उल्टा कर दो, समझ गए। क्वेश्चन मैं एक दे देता हूं, ध्यान से बताना मेरे को। सीरीज में कैपेसिटर लगा देता हूं मैं 100, और एक कैपेसिटर की वैल्यू है, पहले एक सारे कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, सेम है, और जो कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, सेम, एक की 20 माइक्रोफेराड, तो मेरे को कुल कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, 20/, बात कंफर्म। क्या करेंगे हम, सी कुल की वैल्यू क्या रहेगी, C/N। अब अगर कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाते हैं तो कुल कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। सीरीज में अगर मैं, इसमें n को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं n से या गुणा कर रहे हैं। सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, नहीं घट रही। प्रतिरोध में ये बताओ, सीरीज की वैल्यू जुड़ रही, बढ़ रही है या कम हो रही है। प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो रही थी, शक्ति की वैल्यू क्या हो रही थी, सीरीज में घट रही थी ना। जिसमें छोटे की चल जाना, इसका मतलब बस घटने लग रही शक्ति वहां, यह चीज समझ लो, ठीक है। पावर की शक्ति क्या होगी, थोड़ा कम होने लग रही थी अगर सीरीज में लगाने लग रहे, ठीक है। और ये भी पावर की तरह ही है, तो इसमें भी सीरीज में वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन करने से आपका जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो क्या हो जाती है, पैरेलल में तो लगाऊंगा, पैरेलल में। सीरीज में लगाते हैं हमेशा वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, सीरीज में किस लिए लगाते हैं, और पैरेलल में किस लिए लगाते हैं, करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए। हाँ पावर हाउस में, और हाँ सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है। किसका क्या वास्ते बताना तो लग रहा। अब देखो मेरे पास है ना, मेरे पास 2 फेज है, मेरे पास क्या है, 2 फेज लाइट है, और मेरे को इंस्टेंटली वहां पे रोशनी चाहिए, क्या करूं मैं। दो लट्टू थे ना वहाँ, 200 वाट का, उसका 100 वाट का था, ठीक है। अगर मान ली 100 वाट का बल्ब है ना, 100 वाट के दोनों बल्ब, अगर सिंगल से एक ही बल्ब था, हमने उठाकर 2 फेज में लगा दिया, क्या होगा, पटाखा मारेगा, फूट जाएगा, जल जाएगा। अगर दोनों का मैं कनेक्शन करके सीरीज में 2 फेज में लगा दूं तो जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों की वोल्टेज रेटिंग 200 थी और 230 थी, उधर भी 230 थी, दोनों की कितनी बन गई वोल्टेज रेटिंग, अब 460, अब 460 वोल्ट तक जल सका, वो जल सकते हैं नहीं, ये चीज याद रखनी। वोल्टेज ऐड हो जाती है, और ऐसे ही किया जाता है जैसे पावर हाउस में बनाते हैं, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कईयों की सीरीज, कईयों की पैरेलल।
प्रोडक्ट में तो एक कम जलेगी, जिसमें बराबर जलेंगे दोनों दोस्तों की। हाँ उसमें बराबर जलेगी। देख अगर हम सिंगल फेज में भी लेवांगे ना, सिंगल फेज में भी अपनी बराबर चलेगी, ठीक है। अगर टू फेज में अगर हम कम ज्यादा वाट के ले लेंगे ना, कम ज्यादा वाट के टू फेज के अंदर, तो उनमें तो एक का पटाखा बोल सकते। वोल्टेज रेटिंग सेम वोल्टेज रेटिंग का फर्क पड़ता है उसमें। हाँ अगर आप इसमें सेम रेटिंग लेते हैं, इसमें भी दो सिंगल दे। हाँ हाँ इसमें सेम रेटिंग, दोनों डिम बढ़ दे। सीरीज में अगर आप 230 पे लगा देंगे तो दोनों 115 के हिसाब से चढ़ेंगे। 115 वोल्टेज आ, देख लो किस तरह की लाइट हो जाएगा। 115 वोल्ट अगर आ जाती है, आज के टाइम में तो नहीं आती, लेकिन हमने वो टाइम देखा है जब बल्ब डिम होते थे, ये बड़े बल्ब सब नहीं देख रखे जो यहाँ बैठे मेरे हिसाब से तो है? अब तो नहीं, अब तो पता नहीं लगता एलईडी बल्ब में तो। जब हमने वो देखा जब नु तारा चमके करता इसका अगले सारी चीज देख रखी। तो अब आ गया समांतर क्रम। समांतर क्रम की देखो, कैपेसिटर समांतर क्रम में ऐसे जुड़ जाता है जैसे पावर जुड़ती है, सिंपल, ठीक है। लेकिन हम इसको करेंगे अपने तरीके से। देखो मैंने इसको दे दी वोल्टेज, करंट क्या होता है पैरेलल में अलग अलग हो जाता है, तो आवेश भी अलग अलग होएगा, Q1 Q2 Q3 और यहाँ रहेगा Q, ठीक है। वोल्टेज क्या रहेगी सब में, पक्की बात है। तो मेरे को Q की उसकी वैल्यू बताओ, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होगी Q की, Q बराबर क्या होएगा टोटल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू Q इक्वल टू क्या होता है CV, यहाँ C1V C2V C3V और V से कट जाएगा V, तो C कुल बराबर है C1 प्लस C2 प्लस। अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है, पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन। और इसको लगाने का जो सबसे उपयुक्त स्थान है, ये भी पूछ लेते हैं, कैपेसिटर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ है, पैरेलल में लगेगा। हाँ पैरेलल में लगेगा, ठीक है, ठीक है। ये ना बताओ लगेगा कहाँ, जो लोडिंग एंड होता है ना अपना, ठीक है, लोडिंग एंड जहाँ लोड चला रहे हैं, लोड के एंड के पास ही लगेगा। जैसे लोडिंग एंड अपने घर में, अपना घर है तो है, हाँ मीटर के पास, उसने लोड बोलेंगे नहीं सारे घर ना, अपनी करंट को लीड करता है। हाँ लिख रखे हमने इसके अंदर 5-4 पॉइंट। लेकिन एसी में जाएंगे ना, तब एसी में जाएंगे तब मेरे ख्याल से अपना 2 की बजाय 3 लेक्चर भी लग सकता, क्योंकि उसमें आएगा पावर फैक्टर वाला। पावर फैक्टर वाला कोई नहीं करता, सारे लुक लुक बात जाता। और हम देखिए किस तरह जाओगे और लिख कर, ठीक है। नहीं मैं अपने पूछूंगा ना हम किस तरह जाओगे, ठीक है। नहीं पता कि मैंने तो इस चीज का पता, पावर फैक्टर है ना, कोई कितने जोर लगा लियो समझ में आ जा दो, लेकिन मैं यह गारंटी दूं पावर फैक्टर की, दो पावर फैक्टर और एसी वाला जो चैप्टर है, जे हंसी खुशी नहीं जाओ, मतलब ये इस चीज से तो कंसेप्ट तुम्हारा निकल ही जाएगा कि कौन सा लीड करेगा कौन सा लैग करेगा, ये तो सारी बात समझ में आ जाएगी, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं। बिल्कुल कागज पे तो लग गया था हम चेक करने उस टाइम, तो और परफेक्ट हो लोगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोटे से पतले में जाता है, ठीक है, प्रतिरोध के अंदर डेल्टा से स्टार में जाता है, तो सारे के सारे कहाँ एडिशन होता है, यह बात सबके कंफर्म है। और ये मेरे को ये बताओ, ये कैपेसिटर से उससे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस से प्रतिरोध से उल्टा होता है ना, इसका एडिशन उल्टा है। उसमें सारे के सारे जब पतले मोटे से पतले में जा रहे थे तो उसमें सबका जोर कहाँ लगने लग रहा था, यह बात कंफर्म है। लेकिन हम नहीं, इसका ही पता ये भी तो उल्टा है, तो इसमें सबका जोर कहाँ लगेगा, ऊपर। ये ए बी सी बी सी 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 ए बी सी सी ए सी बी सी सी। अब ये तो उल्टा है, हमने पता है, तो सी ए तो यू के को अनुको ना भाई, हम तो सारे कुनबे का जोर ऊपर लगाएंगे इस तरह, सी ए बी गुणा सी बी सी जमा सी बी सी गुणा सी सी ए जमा सी सी ए गुणा सी
ए सी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए बी ए सी, ए बी ए सी और ए बी बी सी और बी सी सी ए, बी सी सी ए। ठीक है, निकालना देखो हमें क्या निकालना है, ए, तो इसना छोड़ दो, क्या निकालना, ए निकालना है, बी सी बटे, यू उल्टा हो गया, यू सारे कामों में उल्टा चल रहा, बात ही नहीं मानता, इस हिसाब में ले इतना। हाँ, अब मेरे को निकालना है अब देखो मेरे को निकालना है बी, तो यहाँ क्या लेंगे, ए सी। मेरे को निकालना है सी, यहाँ क्या लेंगे, ए बी। प्रतिरोध वाला निकाल लो और इसका पता लग जाए, प्रतिरोध वाले ने लिख लो, वो दिमाग में फिट रखो, प्रतिरोध वाला फार्मूला लिख दो एक बार, ठीक है। और ये पता मैं ये प्रतिरोध का उल्टा कर दो, फिर उल्टा नीचा, प्रतिरोध वाले मत कहता, अगर मैं सारे सारे प्रतिरोध हो और मेरे को यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ जाए ए की, तो मैं क्या करता था, उसमें ए बी गुणा ए सी बटे सी ए बी जमा आर, आर ए बी जमा आर बी सी जमा आर सी ए, ऐसे होता था, ऐसे होता था ना, ठीक है। लेकिन इसमें सारे कुंबे का जोर नीचे लग रहा था प्रतिरोध में, कैपेसिटर उसका उल्टा, तो कैपेसिटर सारा का सारा जोर कहाँ लगाएगा, ऊपर, और नीचे आएगा सिर्फ वो चीज जो इसमें नहीं है, ए है तो बी सी, बी है, ए सी है, हाँ हाँ, स्टार द डेल्टा में उस स्टार से पतले है, जब मोटे में जा रहे हैं तो सारे कुंबे का जोर कहाँ लगा था, ऊपर लगा था, यू नीचे लावेगा, यू क्या करेगा, देखो यू बिल्कुल आसान है, नहीं कुछ नहीं मंदा, अरे मैंने कहूँ, मैं जब देखिए यहाँ 4 रो हो जाएंगे ना अपने, यहाँ 4 रो हो जाएंगे, उसके बाद है ना 10 मिनट लगाऊंगा इसके ऊपर, और 10 मिनट में ना सारा याद हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, बोलते हैं भाई हमें तो ऐसे लेके आना है, ठीक है, सी ए बी की वैल्यू निकालनी है, सी ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब पतले से मोटा, तो सारे कुंबे का जोर कहाँ लगा था, रेजिस्टेंस में ऊपर लगा था, यू तो है ही उल्टा, यू कहाँ लगावेगा, सी ए जमा सी बी जमा सी, और ऊपर क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए, ये ए बी किस किस के मध्य है, ए और बी के, सी ए गुणा सी, काम खत्म है कि नहीं, काम खत्म। मेरे को निकालना है ए सी, तो ए गुणा सी, मेरे को निकालना है बी सी, तो बी गुणा, बस प्रतिरोध वाला याद करना, याद कौन सा करना, इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा, प्रतिरोध वाला, फिर इसका तो प्रतिरोध का उल्टा ही है तो, ठीक है। प्रतिरोध के जैसा है इंडक्टर, प्रतिरोध का याद कर लिया, इंडक्टर याद हो गया, पावर का याद कर लिया, कैपेसिटर याद हो गया। परसेंट हिस्सा दे इसको, 30%, 30% ही रहेगा तुम्हारे पास, मेरा दे है तो लेकर जाओगे और 60 बचेगा, घर जाएगा 30% मिलेगा अपने यार दोस्तों का, अगर अच्छे हैं, ठीक है। अगर उड़ता जान देने बोले नूंगा, चल पकड़ लेने एक एक, ठीक है। फिर सचिन और तो पहला पढ़ा है, इनके बड़े बना रही हो ये तो है नहीं, पहला पढ़ा है, फिर देखा लगा, फिर जाओ तो मेमोरी शार्प करने वास्ते जाओ, बस अगर स्टोर रह देना दैव देखेंगे ला तय लाओ जाएगा तो, तो फिर क्या, तीसरा से मिल गया अपने यार हैं देखो तीसरा हिस्सा कहाँ था मिलेगा, अपने यार दोस्त, तो अपने सहपाठी था, और तीसरा हिस्सा होगा अगर अपना सेल्फ स्टडी का, गारंटीड है चीज, इसने वो आजमा कर देख लो, ठीक है। यहां तक अगर मैंने 70 करवा दिया ना, सिर्फ यही का करण लग रहे, ठीक है, मेरा करवाया ये करण लग रहे, आपने एक बार भी रिवाइज नहीं करा, मैं गारंटीड दूं 30% तो बचेगा, वो तो जानना नहीं कहीं, गारंटीड बचेगा इतना, तो देख लो फिर 30% कितना बचा, काम चल जाएगा 30 में। दूसरी बात, यार दोस्त नहीं है किसी का, उसका तीसरा हिस्सा और था ना, खुद सेल्फ स्टडी तक कर लिया, यहाँ करवाऊंगा ना, तुमने घर जाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगने हैं अभी, और जब मेन रिवीजन का टाइम आएगा 5-5 मिनट में एक चैप्टर खत्म, 5 मिनट के अंदर मैक्सिमम, अगर खुद रिवाइज कर लिया, कुछ अगर सोच रहा है कि मैं इसके अंदर एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ जिस तरह मेरा याद हो जाएगा, तो वो लाइन ऐड कर दो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में,
कोई जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। अब मैं भी तो तुम्हारी लैंग्वेज में पढ़ाने लग रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ, जो समझ में है ना वो लिखो, ठीक है। फिर तीसरा, अगर यार दोस्त है जो भी पढ़ने वाला है अपने सेम ब्रांच का, तो उसके साथ बैठो। ग्रुप स्टडी भी 2 बंदे 3 बंदे मैक्सिमम, 5-6 बैठ लिए तो मैच नहीं होता फिर सिस्टम। हाँ, फिर तो खुद देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी वाला। यहाँ 2 घंटे लगाने लग रहे, 15 मिनट तो लगा सका यार आपा, 15 मिनट तो वो कंफर्म होगी वो चीज। हम भूलना कहते हैं जब वो 15 मिनट नहीं देवा, गारंटेड भूलोगे वो 15